नमस्कार दोस्तों हिंदू धर्म के नागों का रहस्य। दोस्तों जैसे नागों का कई बार जिक्र आता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसकी भी बहुत अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। कभी भगवान विष्णु के शौर्य के रूप में, कभी महादेव शिव के कंठभूषण के रूप में, तो कभी समुद्र मंथन के समय रस्सी के रूप में नागकुल ने सदैव ही बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नागों में शेषनाग अर्थात अनंत नाग के सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं नागों में अनंत हूँ। कुछ पौराणिक सूत्रों के अनुसार नागों की उत्पत्ति नाग पंचमी के दिन हुई थी। नागों के विषय में हम बहुत सी बातें सुनते आए हैं। इस लेख में नागों के महत्व और नाग पंचमी पर प्रकाश डाला गया है। चलिए जानते हैं हम नागों की पूजा क्यों की जाती है। पौराणिक काल में नाग देवताओं के अनेक कार्यों में बहुत योगदान रहा है। पुराणों में उल्लेख है कि शेषनाग ने धरती को अपने फन पर धारण किया हुआ था, इसीलिए नागों की पूजा करना विशेष बताया गया है। नाग पंचमी इसके लिए एक आदर्श माना जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने और दूध पिलाने से काल सर्प दोष या सांपों से आने वाली विपदाओं का नाश होता है। परीक्षित की मृत्यु महाभारत में वर्णित है। महाराजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तक्षक नाग था, जिसने राजा परीक्षित को एक मिले सांप के कारण उन्हें काट लिया था। पिता की मृत्यु की बात सुनकर परीक्षित पुत्र अजमेय अन्मेजय ने क्रोध में एक विशाल सर्प योग का आयोजन किया, जिसमें नागों की आहुति दी जा रही थी। तब आस्तिक मुनि ने अन्मेजय को समझाकर उस यज्ञ को समाप्त करवाया था। साथ ही आस्तिक मुनि ने कहा था कि जो व्यक्ति श्रावण मास की पंचमी को सर्प की पूजा करेगा, उसे सांपों अथवा नागों से होने वाले दोषों से मुक्त प्राप्ति होगी। तब से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में पंचमी अर्थात नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। नाग पूजा का महत्व। हिंदू संस्कृति में हर उस वस्तु को पूजने का प्रचलन है जो मनुष्य को कभी कहीं लाभ दे रही है। उदाहरण के तौर पर वायु, जल, वृक्ष इत्यादि। वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार नागों का महत्व देखें तो नागों का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत सी दवाइयां बनाने के लिए सांपों के विष की आवश्यकता होती है। साथ ही कुछ सब फसल की खेतों में सांपों की बहुत सहायता सिद्ध होती है। जैसे बारिश में मौसम में धानों के पौधे चूहे काट कर नष्ट न कर दे, चूहे को भक्षण करने के लिए सांप अथवा नाग फसल को नष्ट होने से बचाता है। दोस्तों इस पे एक प्रॉपर वीडियो हम लेके आएंगे। शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा लंबा ना हो पाया क्योंकि अब आर्टिकल हमारा छोटा था। नए आर्टिकल में हम आप इसको पूरे विस्तृत से बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।